Hello everyone, this is Vinita Bishnoi and welcome to my channel once again. So, here I am with another chapter and more questions for NEET. So, today we are starting with the chapter 11 MCQs of Standard 12 Biotechnology Principles and Processes. So, first question is in PBR 322, this should be 22. So, PBR 322 BAM H1 साइट इज लोकेटेड इन, तो इसके लिए आपको डायग्राम जो है बुक में दिया हुआ उसे अच्छे से लर्न कर जाना है. सो BAM H1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस BAM H1 का साइट किस जगह पे है? एम्प्लीसिलीन रेजिस्टेंट जीन में है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में है, बिटवीन एम्प्लीसिलीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, इन बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्प्लीसिलीन. सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. सो इट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में इसका साइट होता है. नेक्स्ट इज इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन. सो डीनेचुरेशन के लिए आप लोगों को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा डीएनए को, तभी जाके डीएनए का डबल स्ट्रैंड विल ब्रेक. सो यहाँ पे हाई टेम्परेचर 94 डिग्री दिखा रहा है हाईएस्ट टेम्परेचर. तो ए एंड बी में से एक, ए एंड सी में से एक ऑप्शन हो सकता है. उसके बाद आपको अनीलिंग प्रोसेस करना है. अनीलिंग प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर को कम किया जाता है अराउंड 40 to 60 डिग्री सेल्सियस. सो 40 to 60 के पास वाला यही है. एंड एक्सटेंशन के लिए अगेन यू नीड 72 डिग्री सेल्सियस. अगेन दिस वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो आपको टेम्परेचर अच्छे से लर्न करना है. सो आवर ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which method high velocity particles of gold or tungsten coated with recombinant DNA are being bombarded? So answer is PCR first option, second is ballistics जिसको जीन गन भी बोला जाता है, elution and microinjection. Elution is related to gel electrophoresis. PCR is related to magnifying the DNA into many copies. माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक्स में से एक होगा. तो जब मैंने आपको बोला कि इसे जीन गन भी बोला जा सकता है, इट मीन्स इट इज द जीन गन. बायोलिस्टिक्स इज अ आंसर, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज की टूल टू बी इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर. इसीलिए बोला जाता है आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी लाइन टू लाइन लर्न करनी चाहिए, बिकॉज उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन उसी बुक की लाइन से ही लिया गया है. सो की टूल्स में आपको पता है एंजाइम्स आते हैं, वेक्टर्स आते हैं एंड द होस्ट सेल्स आर देयर. तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? रेस्ट्रिक्शन, देन इट इज पॉलीमरेज एंजाइम, देन लाइगेज एंजाइम एंड वेक्टर. तो ऐसा ये 4 की टूल्स के बारे में दिया है. सो क्या ये चारों जरूरी है, एक जरूरी है, 2 जरूरी है, वो हमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए कि ओनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत होती है. इट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. नेक्स्ट इज पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है, लाइगेज एंजाइम की जरूरत होती है एंड वेक्टर्स की जरूरत होती है. सो दीज ऑल आर द की टूल्स. इन सब की जरूरत होती है. ये जो टूल आते हैं ये तीनों एंजाइम्स कैटेगरी में आते हैं और ये रहा वेक्टर. तो आई थिंक all of the above are required as a key tool in the recombinant DNA technology. Next one is an ideal cloning vector should have low molecular weight, origin of replication, desired genes, resistance to antibiotic. So अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है. सो लो मॉलिकुलर वेट ऑब्वियसली वी नीडेड. वाई? बिकॉज मॉलिकुलर वेट जो होता है वो कम होगा तभी वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डिजायर्ड डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा जो आपने वेक्टर में ऐड किया है. नेक्स्ट, डिजायर्ड डीएनए, नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइडियल क्लोनिंग वेक्टर. ये बाद में ऐड किया जाता है.
एंड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली ये होना चाहिए, तभी हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं. सो इट इज ए, बी एंड डी. सो A, B and D. B option is correct. Next option is significance of heat shock method in bacteria transformation is to facilitate binding of DNA to the cell wall. Why we will bind DNA to the cell wall? Uptake of DNA through membrane transport protein. Uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall. Expression of antibiotic resistant genes. So it is not happening. Uptake of DNA through membrane transport protein. So प्रोटीन जो है हीट शॉक से वर्क नहीं करेंगे, और अगर वर्क करते तो हमें डीएनए को किसी और मेथड से ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. अपटेक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ no, not at all. It's the uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall. Next question. Which of the following steps are catalyzed by TAC? TAC means Thermus Aquaticus Polymerase. It's a type of DNA polymerase. ये एक टाइप का DNA polymerase है. DNA polymerase. Okay, so which of the following steps are catalyzed by TAC polymerase in the PCR reaction? So obviously denaturation के टाइम पे जो टेम्पलेट DNA होता है वो दूसरे स्ट्रैंड से अलग होता है, तो नो ऑप्शन. Then B, annealing of primer to the template DNA. Extension, annealing of primer to the template DNA. So primer is basically RNA. सो इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? नहीं काम करेगा. एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए, तो टैग पॉलीमरेज का काम होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन करना. सो इट इज द एक्सटेंशन of primer end on the template DNA. So this is also not an option. C is the correct option. Next, which of the following statements do not hold true for restriction enzyme? It recognizes a palindronic nucleotide sequence. Correct है. It is a endonuclease. Obviously, restriction enzyme endonuclease भी हो सकता है. It is isolated from virus. Not at all. ये बैक्टीरिया से लिया जाता है. So not at all correct. It produces the same kind of sticky ends in different DNA molecules. Yes. So the wrong option means restriction endonuclease के लिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. ये बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ना कि वायरस से. नेक्स्ट, सो आप ये क्वेश्चन देख के समझ ही जाएंगे कि पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जितना भी कंटेंट दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो which one of the following represents a palindronic sequence in the DNA? तो मलयालम, मैडम, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इफ यू विल रीड फ्रॉम एनी डायरेक्शन इट इज सेम, अल्फाबेट्स आर सेम. सो यहाँ पे अगर हम देखें, जी ऊपर वाले स्ट्रैंड की जो है दैट इज GAATTC. जी अब हमें इस तरफ से रीड करना है, GAATTC. So this is a palindronic sequence. Let's see others. CCAATG, CCA यहाँ पे गड़बड़ हो गई. No, it's not a palindronic sequence. CAATTAG, CATAG. So यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे सिंगल ए होना चाहिए और यहाँ पे डबल टी होना चाहिए. So it is also wrong. GATACC, GAA, अगेन यहाँ पे डबल ए हो गया, यहाँ पे इस ए की जगह पे टी होना चाहिए था. तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है. नेक्स्ट, एक्चुअली क्या है ना, आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत इसलिए है, क्या पता यहाँ पे नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा भी कुछ ऑप्शन हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर व्हेन यू आर राइटिंग इट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच can be used as vector for transfer DNA segment. So ये किसकी बात कर रहे हैं? DNA segment की बात कर रहे हैं, अगर आपको उसे ट्रांसफर करना है. So for that you need bacteria,
प्लाज्मिड, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरियोफेज। तो आपको पता है आप ये यूज नहीं करते, बैक्टीरिया भी यूज नहीं करते। व्हाट यू यूज इज plasmid and bacteriophage. So option D is correct option. So this is all about today's video. Today we have completed chapter 11. So same way in next videos I will take out questions from other chapters too, which are again very important questions. So stay tuned, keep learning, be safe, and don't forget to have in the practice of regular MCQs. आपको रेगुलर MCQs की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, और एक चैप्टर के बहुत सारे MCQs कीजिए और उन्हें रिवाइज भी कीजिए, तभी वो टेम्पररी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होगा. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.